Hello students, in this video we will continue further with mathematical tools, some basic mathematical tools. So we have already covered differentiation, we have already covered logarithms, okay. So now in this lecture what we are going to cover is basically your basic trigonometry. Basic trigonometry. Okay. Now trigonometry is something that you have already studied in 10th standard. 10th standard में भी आप लोगों को trigonometry थी. Okay. So first I'll start off with basics. So let's say if you have a right angle triangle, okay, and if this angle is theta, let's say this is A, this is B, this is C. So sin theta जो होता है, sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse, that is A by C. Cos theta जो होता है, that is adjacent side upon hypotenuse, that is B by C. And tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. Opposite side is A, adjacent side is B. So tan theta becomes equal to A by B. अब इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, which is C by A, hypotenuse upon opposite side. Cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, that is C by B. एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, दैट इज B by A. ओके, तो आप अगर जो ये तीन फंक्शंस याद रखते हो तो बाकी तीन सिंपल है. ये आप लोगों ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. ओके, नाउ वी विल गो ऑन टू फ्यू डिफिकल्ट थिंग्स. अब कुछ डिफिकल्ट चीजों पे जाते हैं. ओके, सम थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट जो शायद आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा हुआ. ओके, सो लेट्स से ये हमारी x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, एंड ये x एक्सिस एंड y एक्सिस ये बेसिकली पूरा जो आपका एक्स वाई प्लेन है इनको चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है. क्वाड्रेंट 1, दिस इज सेड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल्स कहां से कहां तक वेरी करता है. सो एंगल के लिए आपको हमेशा दो लाइंस चाहिए होती है. लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दिस इज योर सेकेंड लाइन, एंड दो लाइंस के बीच में ये एंगल क्रिएट होता है. तो उसी तरह से यहां पे आप दो लाइंस कैसे कंसिडर करोगे, हाउ विल यू कंसिडर टू लाइंस. तो वन लाइन वी विल ऑलवेज कीप इट फिक्स्ड, दैट इज वन लाइन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. आपकी जो सेकेंड लाइन है ना, ये सेकेंड लाइन ये हम लोग कंटिन्यूसली इस तरह से वेरी करते जाएंगे, ऐसे जैसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे. तो आप जैसे ही सेकेंड लाइन को इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो एंगल जो है वो एंगल चेंज होता जाएगा. तो अगर जो आपकी सेकेंड लाइन जो है, इवन इफ इट इज इन द सेम डायरेक्शन, इवन इफ योर सेकेंड लाइन इज इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा. अब ये सेकेंड लाइन को आप वेरी करते जाओ तो सेकेंड लाइन अगर जो आपकी ऐसे हो जाती है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा. सो व्हेन वी टॉक ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करता है. सो दिस इज 0 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 180 डिग्रीज, दिस इज 270 डिग्रीज, दिस इज अगेन 360 डिग्रीज, 540 डिग्रीज, नहीं 450, सॉरी, दिस इज 540 डिग्रीज. ओके, 540 के बाद ये आता है, दिस इज 630 डिग्रीज, दिस इज 720 डिग्रीज. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हो तो एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री से चेंज होता है. नाउ व्हाई आर दीज नंबर्स इंपॉर्टेंट, इन नंबर्स का यूज क्या है. ओके, नाउ इफ आई टेल यू द एंगल इज, लेट्स से मैं यहाँ पे ना कुछ एंगल्स लिखता हूँ, आपको उनके आगे क्वाड्रेंट्स लिखने हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है उन एंगल्स का. ओके, सो इफ आई गिव यू एंगल एज 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्रीज 0 और 90 के बीच में लाई करता है. 0 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे है, तो 0 और 90 के बीच में मतलब 30 डिग्रीज विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये आया समझ में. इफ आई गिव यू लेट्स से 330 डिग्रीज, अब 330 डिग्रीज ये 270 एंड 360 के बीच में लाई करता है 330. So 330 degrees will be between 270 and 360, so it will be in the fourth quadrant.
ये आया समझ में आपको? ओके, लेट मी गिव यू अनदर एंगल. लेट्स से इफ आई गिव यू एन एंगल ऑफ 220 डिग्रीज. तो आप यहाँ पे देखो 220 डिग्रीज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 180 आ रहा है, यहाँ पे 270 आ रहा है. तो 220 जो है वो 180 और 270 के बीच में लाई करता है, बीच में लाई करता है. तो इट विल करस्पॉन्ड टू थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, लेट्स से इफ आई गिव यू एन एंगल ऑफ 520 डिग्रीज. तो 520 डिग्रीज का जो एंगल है, 520 डिग्रीज इज लेस देन 540 बट मोर देन 450. सो 520 जो है ये 450 एंड 540 के बीच में आता है. तो इट विल बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है ना. इफ आई गिव यू एंगल ऑफ लेट्स से 180 डिग्रीज, तो 180 डिग्रीज विल बी अलोंग दिस लाइन, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो ना ही वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ना ही वो थर्ड क्वाड्रेंट में. ओके, it will be between second and third quadrant. It will be along negative x-axis. ठीक है. ओके, इसके बाद if I give you angle 450 degrees, तो 450 degrees would be along this direction. So please ये numbers याद रखो. ये अब आप ना खुद से भी बना सकते हो. 720 के बाद 90 ऐड करोगे तो ये 810 डिग्रीज हो जाएगा. फिर ये 900 डिग्रीज हो जाएगा. This will be 990 degrees and 990 plus 90 कितना होता है? 1080 degrees. Okay, so now once you know this, once you know कि किसी भी एंगल को कौन से क्वाड्रेंट में है, कैसे लोकेट करना, अभी आपको समझ में आ चुका है. अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को इसके साथ रिलेट करता है. ओके, now there are some things that you need to remember. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बस मैं साइन, कॉस और टैन के बारे में बता रहा हूं. कोसेक, सेक एंड कॉट के बारे में आप सब्सिक्वेंटली गेस कर सकते हो. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव. सो साइन, कॉस, टैन, ऑल थ्री आर पॉजिटिव. ओके, लेट मी राइट इट दिस वे. साइन, कॉस एंड टैन ऑल आर पॉजिटिव. मतलब इफ आई गिव यू साइन 40 डिग्रीज जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आता है. तो साइन 40 विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव नंबर, कॉस 40 विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव नंबर, टैन 40 विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव नंबर. ओके, व्हेन वी टॉक ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर जो आपका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन जो होता है, द साइन इज पॉजिटिव बट कॉस एंड टैन बोथ आर नेगेटिव. ओके, सो इफ आई कंसिडर एन एंगल बिटवीन 90 एंड 180 डिग्रीज, जैसे 120 डिग्रीज जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन 120 विल बी अ पॉजिटिव नंबर बट कॉस 120 विल बी अ नेगेटिव नंबर, टैन 120 विल ऑल्सो बी अ नेगेटिव नंबर. ओके, व्हेन वी कम टू थर्ड क्वाड्रेंट, साइन इज नेगेटिव, कॉस इज नेगेटिव, ओके, टैन इज पॉजिटिव. एंड जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हो तो क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है एंड टैन नेगेटिव होता है. अब देखो, आप अगर जो साइन एंड कॉस ही याद रखो तो आप टैन अपने आप से गेस कर सकते हो. से टैन क्या होता है? टैन इज ऑलवेज इक्वल टू टैन थीटा. वी नो दैट इट इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. मान लो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल बी अ पॉजिटिव नंबर. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं तो टैन भी पॉजिटिव होता है. दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव नंबर. तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोनों नेगेटिव होते हैं बट फिर भी टैन पॉजिटिव होता है. बट मान लो दोनों में से एक पॉजिटिव रहा और एक नेगेटिव रहा तो आपका रेशियो ओवरऑल नेगेटिव होगा. तो आप सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, सेकेंड में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है. फोर्थ में साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है तो टैन आपका नेगेटिव है. ओके, अच्छा, अब साइन नेगेटिव होगा तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा तो सेक भी नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक पॉजिटिव होगा. तो इसकी साइन विल बी सेम एज दिस साइन, इसकी साइन जो होगी इट विल बी सेम एज दिस साइन, इसकी साइन जो होगी इट विल बी सेम एज दिस साइन. ओके, फाइन. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस ओवर हियर. ये अब मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं.
Okay. Now this is 0, 360, 720 degrees. This is 90, 450, 810 degrees. This is 180, 540, 900 degrees. Okay. This is 270, 360, 630, 990 डिग्रीज. अच्छा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. ओके, नाउ यू हैव टू सिंपली रिमेंबर दिस. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस बोथ आर पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, कॉस इज नेगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, साइन इज नेगेटिव, कॉस इज पॉजिटिव. ओके, सो अपर दो हाफ्स में साइन पॉजिटिव होता है, लोअर दो हाफ्स में साइन नेगेटिव होता है. राइट हैंड साइड वाले पार्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वाड्रेंट्स में कॉस नेगेटिव होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपको याद रखना ही है. देयर इज नो सेकेंड थॉट. ठीक है, मतलब ये दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर. ये याद रखो. ओके, अनदर वे टू रिमेंबर दिस इज और टू अंडरस्टैंड दिस इज, कॉस जो है ये ना एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, एंड साइन जो है ना ये वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है. नाउ एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये क्वाड्रेंट में देखो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो इससे कॉस भी पॉजिटिव है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. साइन जो है वो वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसलिए साइन भी पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होता है. ओके, अब ना आपको ये डिग्रीज जो है वो डिग्रीज भूलने हैं, क्योंकि अब से जो भी एंगल्स आपको दिए जाएंगे वो नॉर्मली डिफरेंट यूनिट में दिए जाएंगे. दैट डिफरेंट यूनिट इज कॉल्ड एज रेडियंस. ओके, रेडियंस. और रेडियंस के लिए हम लोग सिंबल ये यूज करते हैं. सो रेडियंस और डिग्रीज में कन्वर्जन क्या होता है? हाउ डू यू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज एंड डिग्रीज इनटू रेडियंस? तो कन्वर्जन इस तरह से होता है. ओके, अगर जो आपको मान लो 30 डिग्रीज दिया हुआ है, तो आप इसको रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करोगे? दिस विल बी इक्वल टू 30 इंटू पाई बाय 180, एंड ये जो भी आपको आंसर आएगा वो रेडियंस में आएगा. ओके, सो डिग्रीज को आप रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ डू यू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस? डिग्रीज इनटू पाई बाय 180 will give you answer in radians. आपको रेडियंस दिया हुआ और आपको डिग्रीज में चाहिए तो उल्टा हो जाएगा. रेडियंस को आप 180 इंटू पाई से मल्टीप्लाई करो तो जो आपको आंसर आएगा दैट आंसर विल बी इन डिग्रीज. ओके, ठीक है. ओके, सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज को आप रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करोगे? 90 इंटू पाई बाय 180. सो 91 सा 92 सा, दिस विल बिकम पाई बाय 2 रेडियंस. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल नॉट पुट दिस सिंबल, बस मैं आपको एंगल ऐसे ही दूंगा. एंगल इज पाई बाय 2. सो जब पाई बाय 2 दिया जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, एंड पाई बाय 2 इज नथिंग बट 90 डिग्रीज. ओके, जैसे नेक्स्ट एंगल 60 डिग्रीज, दिस विल बिकम इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस. ओके, 120 डिग्रीज, this becomes 120 into pi by 180. So this is 2s are 3s are, this is 2 by 3 pi.
ठीक है. सो आई होप नाउ यू नो हाउ टू डू द कन्वर्जन. इट इज वेरी सिंपल. डिग्रीज में दिया हुआ है तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आप बस डिग्रीज को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो कुछ कॉमन एंगल्स है उनके डिग्रीज और रेडियंस कन्वर्जन, डिग्रीज और रेडियंस वैल्यूज में लिख देता हूं. So this is degrees, this is radians. 0, this will be 0. This is 30 degrees, this is pi by 6. 45 degrees, pi by 4. 60 degrees, pi by 3. 90 degrees, pi by 2. 120 degrees, 2 pi by 3. 135 degrees, 3 pi by 4, 3 pi by 4. उसके बाद आता है 150 डिग्रीज, दैट इज 5 pi by 6. ओके. 150 के बाद आता है 180 डिग्रीज, दैट इज पाई रेडियंस. ओके. 270 डिग्रीज, that is 3 pi by 2. 360 degrees, that is 2 pi radians. But all you have to do is you have to just remember this. So if I ask you sine pi by 6, so sine pi by 6 is same as 30 degrees. So this is sine 30. Sine 30 की वैल्यू आपको पता है 1 by 2. Okay. In case if you don't remember the values of sine and cos, please 10th standard की बुक निकालो. उसमें जो भी sine and cos की वैल्यूज है ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. ओके फाइन. सो लेट मी जस्ट क्विकली राइट इट ओवर हियर. साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, theta 0 degrees. Sin 0 is 0, cos 0 is 1, tan 0 is 0. If theta is 30 degrees, sin 30 1 by 2, cos 30 root 3 by 2, tan 30 is 1 by root 3. Okay. 45 degrees, sin 45 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, tan 45 1. Then you have 60 degrees. 60 degrees is sin 60 root 3 by 2. cos 60 जो होता है that is 1 by 2. and tan 60 जो होता है that is root 3. ओके. अच्छा, इसके बाद आता है 90 degrees. Now 90, sin 90 is 1, cos 90 is 0, tan 90 is infinity. 180 degrees, sin 180 0, cos 180 minus 1, tan 180 0 again. ये नंबर जो है आपको याद रखना है. There are two more values that ideally you should remember. Okay. Sin 37, which is 3 by 5. Sin 53, which is 4 by 5. So sin 37 is same as cos 53. So cos 53 will be 3 by 5 and cos 37 will be 4 by 5. आपको अगर जो tan 37 चाहिए तो आप क्या करोगे? sin 37 upon cos 37, तो 3 by 4 आ जाएगा. So let me write it over here. Tan 37 is 3 by 4. Tan 53 sin 53 अपॉन cos 53, तो आपको आंसर 4 by 3 आ जाएगा. तो ये काफ़ी सारी चीज़ है जो आपको याद रखनी है. हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमें फिजिक्स में ओवर द नेक्स्ट 2 years वी आर गोइंग टू यूज इट. ओके. सो आई विल से दिस कि इसको ना अच्छे से चार्ट बना के भी इस फॉर्मूला शीट को आप हमेशा आपके सामने ही रखो, रूम में स्टिक कर दो, ताकि इन चीज़ों की आपको ज़रूरत जो है वो बार बार पढ़ने वाली. यू विल बी नीडिंग देम many times over the next 2 years. Okay. स्पेशली नीट स्टूडेंट्स. जेई तो क्या होता है कि आप मैथ्स में वैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको वैसे ही याद रह जाती है. बट नीट स्टूडेंट्स, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी मैथ्स इन ग्रेट डिटेल,
तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस, ओके। इन चीजों को आप याद रखो अभी, फाइन, ओके। यहाँ पे मैंने वापस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बनाए एंड आई हैव मार्क डाउन द 4 क्वाड्रेंट्स। ये एंगल्स होता है ना, 0, 90, 180, 270, 360। इनको आप रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो 0, ये 2 पाई, फिर 4 पाई, ऐसे एंगल्स आएंगे। 90 डिग्रीज इज बेसिकली पाई बाय 2, 180 डिग्रीज इज पाई, 270 डिग्रीज इज 3 पाई बाय 2, ओके। दीज आर द रेडियन वैल्यूज, ओके। अब कुछ रिलेशनशिप्स है जो आपको याद रखनी है। हमें ये पता है बस, साइन एंड कॉस बोथ आर पॉजिटिव ओवर हियर। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, एंड यहाँ पे साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, ओके। नाउ अब कैसे रिलेशनशिप्स आपको याद रखना है? सो नाउ अंडरस्टैंड दिस, इफ इट इज गिवन टू यू any trigonometric function, it could be sine, it could be cos, it could be tan, it could be cot, उससे फर्क नहीं पड़ता। any trigonometric function into 90 plus theta, अगर जो ऐसे कुछ दिया हुआ है या 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो ना आप इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लोगे। लेट मी राइट इट एज f डैश थीटा, ओके। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? सो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है साइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कॉट, ठीक है। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है सेक, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कोसेक, एंड कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है टैन। So basically sine cos are complementary functions and cosec sec are complementary functions and tan cot are complementary functions, okay. Now अगर जो मान लो you have something of this type, sin 90 plus theta, तो आप it is always equal to its complementary function, ठीक है। तो sin का complementary function क्या होता है? cos, so it will be cos theta। नाउ प्लस या माइनस कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव लेट्स से tan 90 माइनस थीटा, तो यू विल 90 प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में अगर जो हो तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? कॉट, राइट इट एज कॉट थीटा, ओके। मान लो ऐसे दिया हुआ है cos 90 प्लस थीटा, तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? साइन, आप लिखोगे साइन थीटा। नाउ हाउ विल यू डिसाइड कि वेदर योर आंसर विल बी प्लस और माइनस? इट कैन बी बोथ प्लस और माइनस, तो एग्जैक्टली कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करोगे? नाउ लुक एट दिस, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, सो 90 डिग्री तो यहां तक है, 90 प्लस थीटा शुड बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हम लोग ये मान के चलते हैं, ओके, कि थीटा जो है, थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्रीज एंड 0 डिग्रीज, दैट इज थीटा इज अक्यूट, ये आप मान के चलते हो। तो थीटा 0 और 90 के बीच में लाई करता है, तो आप जब 90 प्लस थीटा करते हो, इट विल लाई बिटवीन 180 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, ओके। ये सिंपली मान के चलो, रादर देन अंडरस्टैंडिंग इट दिस वे, इट इज बेटर इफ यू अंडरस्टैंड दिस। 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका खत्म होता है, प्लस थीटा मतलब आपको अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? साइन इज पॉजिटिव, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। आपको बस ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करता है, एंड उस क्वाड्रेंट के अंदर ये जो आपका फंक्शन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब 90 माइनस थीटा, 90 तो यहां तक है, 90 माइनस थीटा मतलब एंगल 90 से कम है, तो इट विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है tan भी पॉजिटिव होता है, तो tan विल बी पॉजिटिव, सो दिस विल बी प्लस। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा वुड बी ओवर हियर, ओके, एंड ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो cos होता है, दैट cos इज नेगेटिव, सो दिस विल बी नेगेटिव। तो आप इन फंक्शंस पे फोकस नहीं करोगे, आप फोकस इन फंक्शंस पे करोगे। ये आया आपको समझ में? ठीक है, ओके। सो लेट मी राइट इट नाउ।
sin 90 plus theta is equal to cos theta. Sin 90 minus theta is also cos theta. Cos 90 plus theta is minus sin theta. अभी हम लोगों ने देखा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, इट विल बी साइन थीटा, प्लस या माइनस वो अब आपको देखना है। 90 माइनस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस होता है दैट कॉस इज पॉजिटिव, सो दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अभी तो इतना ही काफी है आपके लिए। ओके, सिमिलरली 90 के जगह पे इफ यू हैव 270, इफ यू हैव 450, ये सारे क्या होता है पता है, दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। ओके, सो जैसे साइन 270 प्लस थीटा, सो 270 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ना, 93 आर 270 होता है। तो वेन एवर यू हैव दीज एंगल्स, इधर ये 90 वाले या 270 या यहाँ पे 450 आता है या यहाँ पे 630 आता है, तो ये सारे जो आप एंगल्स देख रहे हो, ये सारे जो एंगल्स है ना, ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है। 95 आ, 93 आ, 97 आ, 99 आ, 810 डिग्रीज। तो whenever you have something of this type, sin 270 प्लस थीटा, sin 450 प्लस थीटा, मतलब इनमें से अगर जो कोई भी एंगल्स हो, यहाँ पे जो एंगल्स है या फिर यहाँ पे जो एंगल्स है, इनमें से कोई भी एंगल हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज करना है। सो व्हेन आई से sin 270 प्लस थीटा, तो 270 इज बेसिकली दिस एंगल, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज करना है, इट विल बी cos थीटा। आप प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करोगे, 270 प्लस थीटा मतलब 270 से ज्यादा का एंगल है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में योर साइन इज नेगेटिव, सो योर आंसर वुड बी माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बाय द सेम लॉजिक साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, व्हेन आई से साइन 270 माइनस थीटा, सो 270 डिग्रीज ये है, माइनस थीटा मतलब ये साइड पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव ही है, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस 270 प्लस थीटा, व्हेन आई से 270 प्लस थीटा, 270 से ज्यादा का एंगल मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, आपका ये जो कॉस है दैट विल बी पॉजिटिव, सो दिस विल बी प्लस कॉस थीटा। एंड सिमिलरली कॉस 270 माइनस थीटा, अच्छा कॉस नहीं होगा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन है, सॉरी, प्लस साइन थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए आप, यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, योर आंसर वुड बी माइनस साइन थीटा। सो व्हेनेवर यू हैव ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 ओवर हियर, आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस यूज करोगे। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, अच्छा, नाउ व्हाट इफ यू हैव दीज एंगल्स 0, 360, 180, तो आप ये कैसे करोगे। Okay, so let me write it over here. Let's say you have this sin 180 plus theta, sin 180 minus theta, cos 180 plus theta, cos 180 minus theta, sin 360 plus theta, sin 360 minus theta, cos 360 plus theta and cos 360 minus theta. Now this is 92s, this is 94s. Whenever you have even multiples of 90,
तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं, आप सेम फंक्शन यूज करोगे. दिस विल बी साइन थीटा, दिस विल बी साइन थीटा, दिस विल बी कॉस थीटा, दिस विल बी कॉस थीटा, दिस विल बी साइन थीटा, दिस विल बी साइन थीटा, दिस विल बी कॉस थीटा एंड दिस विल बी कॉस थीटा. ठीक है. वेन एवर यू हैव ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 आप कॉम्प्लीमेंट्री साइन का कॉस यूज करते हो, कॉस का साइन यूज करते हो. बट वेन एवर यू हैव इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 तो आप सेम फंक्शंस यूज करोगे. ठीक है. अब बस आपको प्लस और माइनस डिसाइड करना है. तो प्लस और माइनस डिसाइड करने के लिए वापस सेम चीज करनी है आपको. आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है. 0, 360, 180 डिग्रीज. cos sin both positive, sin positive cos negative, sin negative cos negative and sin negative cos positive. Okay. now सबसे पहले 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है दैट साइन इज नेगेटिव, तो आपका आंसर आएगा माइनस. साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम होना चाहिए. 90, 270, 180 से कम मतलब यहाँ पे होगा. यहाँ पे आपका जो साइन है दैट इज पॉजिटिव. साइन फंक्शन है ना, साइन इज पॉजिटिव, तो ये प्लस होगा. कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस इज नेगेटिव तो माइनस. कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस इज नेगेटिव तो ये नेगेटिव होगा. साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब 360 से ज्यादा होगा ना, ये 360 एंड 450 के बीच में लाई करेगा. सो व्हेन आई से 360 प्लस थीटा इट इज अगेन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव है प्लस. साइन 360 माइनस थीटा 360 से कम, तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है जहां पे साइन नेगेटिव है, ये माइनस होगा. कॉस 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है सो दिस इज प्लस. कॉस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव है सो दिस इज प्लस. सो आज के लेक्चर में जो जो हम लोगों ने किया हुआ है ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग और एक लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पे देंगे, ठीक है, जहां पे हम लोग कुछ रिलेशनशिप्स देखेंगे जो आपको यूज होंगी आगे. ठीक है, चलो बाय एवरीवन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, बाय.